हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। श्री रामचरितमानस पाठ के आज के प्रसंग में बहुत सुंदर वर्णन है कि राम, लक्ष्मण और परशुराम जी का आपसी संवाद चल रहा है, जिसमें लक्ष्मण जी चिढ़ा रहे हैं और परशुराम जी उतने ही क्रोधित हो रहे हैं। फिर बीच में राम जी आके अपनी मर्यादा के अनुसार परशुराम जी को शांत करने की कोशिश करते हैं कि ये बच्चे हैं, ये गलतियाँ करते हैं, बड़े इन्हें क्षमा करते हैं, आप इन्हें क्षमा कर दीजिए। तो वो रामचंद्र जी से कहने लगते हैं, तेरा भाई बड़ा चतुर है और ये कुटिल है, ऐसे करके। तो रामचंद्र जी कहते हैं, अरे वो कुटिल है लेकिन मैं उसका भाई हूँ, वो छोटा है और मैं राम हूँ, आप हमसे बड़े परशुराम हैं। उनके 9 गुण गिनाते हैं कि आपके अंदर 9 गुण हैं। तो वो कुछ समझते हैं कि ये तो भगवान का रूप है। फिर वो धनुष देते हैं कि श्रीपति लक्ष्मीपति श्री विष्णु जी का धनुष है, इसे खींच कर दिखाओ। रामचंद्र जी उसे एक ही बार में खींच देते हैं, तो वो समझ जाते हैं कि ये विष्णु अवतार ही हैं। तो वो तुरंत राम लक्ष्मण को पहचान लेते हैं, उनसे क्षमा प्रार्थना करते हैं और फिर अपने वन मार्ग के लिए निकल पड़ते हैं। जैसे ही वो अपने वन मार्ग में जाते हैं तो सारे राजा समझ जाते हैं कि ये कोई महान पुरुष हैं, बालक नहीं हैं। वो सब भी अपना मुंह मोड़ मोड़ कर और जैसे तैसे लुकते छिपते हुए निकल जाते हैं। तो सुनिए, बहुत सुंदर प्रसंग है, आप लोग को भी सुनकर बहुत अच्छा लगेगा। पाठ 27। कमन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। परशुराम तब राम प्रति बोले उरति क्रोध, शंभु सरासन तोरि सट करसी हमारे प्रबोध। कमन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। तब परशुराम जी हृदय में अत्यंत क्रोध भरकर श्री राम जी से बोले, अरे सठ, तू शिव जी का धनुष तोड़कर उल्टा हम ही को ज्ञान सिखाता है। बंधु कहाय कटु सम्मत तोरे, तू छल विनय करसी कर जोरे। कर परितोष मौन संग्रामा, नाहित छाण कहा उबरामा। तेरा या भाई तेरी ही सम्मति से कटु वचन बोलता है और तू छल से हाथ जोड़कर विनय करता है। या तो युद्ध में मेरा संतोष कर, नहीं तो राम कहलाना छोड़ दे। छल तजी सक करही समर सुद्रोही, बंधु सहित नत मारो तो ही। रघुपति बकहीं कुठार उठाए, मन मुस्काई राम सिर नाये। अरे शिवद्रोही, छल त्याग कर मुझसे युद्ध कर, नहीं तो भाई सहित तुझे मार डालूंगा। इस प्रकार परशुराम जी कुठार उठाए बक रहे हैं और श्री रामचंद्र जी सिर झुकाए मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। गुनह लखन कर हम पर रोसु, कतहु सुधायु ते बड़ दोसु। टेढ़ जाने सब बंदई काहू, वक्र चंद्र मई घसे न राहु। श्री रामचंद्र जी मन ही मन कहा, गुनाह दोस्त लक्ष्मण का और क्रोध मुझ पर करते हैं। कहीं कहीं सीधेपन में भी बड़ा दोष होता है। टेढ़ा जानकर सब लोग किसी को भी वंदना करते हैं, टेढ़े चंद्रमा को तो राहु भी नहीं ग्रसता। राम कहो रिश्त जी मुनीसा, कर कुठारु आगे आशीषा। जही ऋष जाई करिए सोई स्वामी, मोर जानी आपन अनुगामी। श्री रामचंद्र जी ने प्रकट कहा, हे मुनीश्वर, क्रोध छोड़िए, आपके हाथ में कुठार है और मेरा यह सिर आगे है। जिस प्रकार आपका क्रोध जाए हे स्वामी, वही कीजिए, मुझे अपना अनुचर दास जानिए। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। प्रभु सेवक ही समरु कस, तजहु विप्र बर रोष। बेसु बिलोगे कैसे कछु, बालक हूँ नहीं दोष। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। स्वामी और सेवक में युद्ध कैसा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, क्रोध का त्याग कीजिए। आपका वीरों का सा वेश देखकर ही बालक ने कुछ कह डाला था, वास्तव में उसका भी कोई दोष नहीं है। देख कुठार बानु धनुधारी, भय कहीं ऋषवीर विचारी। नाम जान पाए तुम्हें न चीना, बंस सुबाहे उतरु नित्य ही दीना। आपको कुठार बाण और धनुष धारण किए देखकर और वीर समझकर बालक को क्रोध आ गया। वह आपका नाम तो जानता था, पर उसने आपको पहचाना नहीं। आपके वंश रघुवंश के स्वभाव के अनुसार उसने उत्तर दिया, जो तुम्हार मुनि की नाही, पद रज सिर शिशु धरत गोसाई। चमो चूक अनजानत केरी, चही विप्र उर कृपा घनेरी। यदि आप मुन की तरह आते तो हे स्वामी, बालक आपके चरणों की धूल सिर पर रखता। अनजाने ही भूल को क्षमा कर दीजिए। ब्राह्मणों के हृदय में बहुत से अधिक दया होनी चाहिए। हमें तुम्हें सरिभर करना था, कहाँ न कहाँ चरण माथा। राम मात्र लघु नाम हमारा, परशु सहित बड़ नाम तुम्हारा। हे नाथ, हमारी और आपकी बराबरी कैसे कहिए ना। कहाँ चरण और कहाँ मस्तक, कहाँ मेरा राम मात्र छोटा सा नाम और कहाँ आपका परशु सहित बड़ा नाम।
देव एक गुण धनुष हमारे, 9 गुण परम पुनीत तुम्हारे, सब प्रकार हम तुम संहारे, क्षमो विप्र अपराध हमारे। हे देव, हमारे तो एक ही गुण धनुष है और आपके परम पवित्र शम, दम, तप, सोच, क्षमा, सरलता, ज्ञान, विज्ञान, आस्तिकता, ये 9 गुण हैं। हम तो सब प्रकार से आपसे हारे हैं। हे विप्र, हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। कमन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही, बार बार मुनि विप्रवर कहा राम संराम, बोले रघुपति सरस हंसे तहु बंधु संबाम। कमन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। श्री रामचंद्र जी ने परशुराम जी को बार बार मुनि और विप्रवर कहा। तब रघुपति परशुराम जी कुपित होकर अथवा क्रोध की हंसी हंसकर बोले, तू भी अपने भाई के समान ही टेढ़ा है। निपटें द्विज करे जानहि मोही, मैं जस विप्र सुनामो तो ही, चाप सुआ सर आहुति जानू, कोप मोर अति घोर कृसानू। तू मुझे निरा ब्राह्मण ही समझता है। मैं जैसा विप्र हूँ तुझे सुनाता हूँ। धनुष को सुआ, बाण की आहुति और मेरे क्रोध को अत्यंत भयंकर अग्निजान। समिति सेन चतुरंग सुहाई, महामहीप भये पशुआई, मैं यही परशु काटि बल दीने, समझ यज्ञ जब कोटिन कीने। चतुरंगिणी सेना सुंदर समिधाएं, यज्ञ में जलाई जाने वाली लकड़ियाँ हैं। बड़े बड़े राजा उसमें आकर बलि के पशु हुए हैं, जिनको मैंने इस फरसे से काट कर बलि दिया है। ऐसे करोड़ों जप युक्त रण यज्ञ मैंने किए हैं, अर्थात मैंने जैसे मंत्रोच्चारण पूर्वक स्वाहा शब्द के साथ आहुति दी जाती है, उसी प्रकार मैंने पुकार पुकार कर राजाओं की बलि दी है। मोर प्रभाव विदित नहीं तोरे, बोलस निधर विप्र के भोरे, भंजे चाप दापु बड़बाड़ा, अयमति मनोजी तुझ उठाड़ा। मेरे प्रभाव तुझे मालूम नहीं, इसी से तू ब्राह्मण के धोखे मेरा निरादर करके बोल रहा है। धनुष तोड़ डाला, इससे तेरा घमंड बहुत बढ़ गया है। ऐसा अहंकार है मानो संसार को जीत कर खड़ा है। राम कहा मुनि कहूँ बिचारी, रिसती बड़ी लघु चूक हमारी, छूत ही टूट बिना पुराना, मैं के ये तो करूँ अभिमाना। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुनि विचार कर बोलिए, आपका क्रोध बहुत बड़ा है और मेरी भूल बहुत छोटी है। पुराना धनुषा छूते ही टूट गया, मैं किस कारण अभिमान करूं। कमन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही, जो हम निधरहि विप्र बदी, सत्य सुनो रघुनाथ, तवस को जग सुभटु जही, भय बस नाम ही माथ। कमन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। हे भृगुनाथ, यदि हम सचमुच ब्राह्मण कहकर निरादर करते हैं तो यह सत्य सुनिए। फिर संसार में ऐसा कौन योद्धा है जिसे हम डर के मारे मस्तक नवाएं। देवधनुष भूपति भटनाना, संबल अधिक हो बलवाना, जौरन रमय हमही पचारे को, लरहि सुखेन कालू किन्हो। देवता, दैत्य, राजा या और बहुत से योद्धा, वे चाहे बल में हमारे बराबर हो चाहे अधिक बलवान हो, यदि रण में हमें कोई भी ललकारे तो हम उससे सुखपूर्वक लड़ेंगे, चाहे काल ही क्यों न हो। क्षत्रिय तन धर समर सकाना, कुल कलंकुते पावर आना, कहाऊ स्वभाव न कुल प्रशंसी, कालहु डरहि नरन रघुवंशी। क्षत्रिय का शरीर धर कर जो युद्ध में डर गया, उस नीच ने तो अपने कुल पर कलंक लगा दिया। मैं स्वभाव से यही कहता हूँ, कुल की प्रशंसा करके नहीं, कि रघुवंशी रण में काल से भी नहीं डरते। विप्रवंश में अस प्रभुताई, अभय होई तो तुम्हें डराई। सुनि मृदु गूढ़ वचन रघुपति के, उगरे पटल परशु धर्मति के। ब्राह्मण वंश की ऐसी ही प्रभुता महिमा है कि जो आपसे डरता है वह सबसे निर्भय हो जाता है, अर्थात जो भय रहित होता है वह भी आपसे डरता है। श्री रघुनाथ जी के कोमल और रहस्यपूर्ण वचन सुनकर परशुराम जी की बुद्धि के पर्दे खुल गए। राम रमापति कर धनु लेहु, खैचौ मिटई मोर संदेहु, देत चापु अपुई चली गयऊ, परशुराम मन विस्मय भयऊ। परशुराम जी ने कहा, हे राम, हे लक्ष्मीपति, धनुष को हाथ में अथवा लक्ष्मीपति विष्णु का धनुष लीजिए और इसे खींचिए, जिससे मेरा संदेह मिट जाए। परशुराम जी धनुष लेने लगे, तब वह आप ही चला गया। तब परशुराम जी ने मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। कौन सुकाज कठिन जगमाही, जो नहीं हूँ तात तुम पाही। जाना राम प्रभाव तब पुलक प्रफुल्लित गात, जोरी पानी बोले वचन हृदय न प्रेम समात। कौन सुकाज कठिन जगमाही, जो नहीं हूँ तात तुम पाही। तब उन्होंने श्री राम जी के प्रभाव को जाना, जिसके कारण उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। वे हाथ जोड़कर वचन बोले, प्रेम उनके हृदय में समाता न था। जय रघुवंश वनज बन भानु, गहन तनुज कुल दहन कसानु, जय सुर विप्रधेनु हितकारी, जय मदमोह को ब्रह्महारी। हे रघुकुल रूपी कमल वन के सूर्य, हे राक्षसों के कुल रूपी घने जंगल को जलाने वाले अग्नि, आपकी जय हो। हे देवता, ब्राह्मण और गौ का हित करने वाले, आपकी जय हो। हे मदमोह
क्रोध और भ्रम के हरने वाले आपकी जय हो। विनयशील करुणा गुण सागर जय वचन रचना अतिनागर सेवक सुखद सुभग सब अंगा जय शरीर छवि कोटि अनंगा। हे विनयशील कृपा आदि गुणों के समुद्र और वचनों की रचना में अत्यंत चतुर आपकी जय हो। हे सेवकों को सुख देने वाले सब अंगों के सुंदर शरीर में करोड़ों कामदेवों की छवि धारण करने वाले आपकी जय हो। करहु का मुख एक प्रशंसा जय महेश मन मानस हंसा अनुचित बहुत कहो अज्ञाता क्षमो क्षमा मंदिर दो भ्राता। हे मैं एक मुख से आपकी क्या प्रशंसा करूं। हे महादेव जी मन रूपी मानसरोवर के हंस आपकी जय हो। मैंने अनजान में आपकी बहुत से अनुचित वचन कहे। हे क्षमा के मंदिर दोनों भाई मुझे क्षमा कीजिए। कई जय 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 रघुकुल के तू रघुपति गए बनई तप हेतु अपवह कुटिल मही पिड़ाने जाता कायर गवई पराने। हे रघुकुल के पताका स्वरूप श्री रामचंद्र जी आपकी जय हो जय हो जय हो। ऐसा कहकर परशुराम जी तप के लिए वन को चले गए। यह देखकर दुष्ट राजा लोग बिना ही कारण के मन कल्पित डर से रामचंद्र जी से परशुराम जी भी हार गए। हमने इनका अपमान किया था। मन कल्पित डर से रामचंद्र जी से तो किया था, अब कहीं ये उसका बदला न लें। इस व्यर्थ डर से हम डर गए। वे कायर चुपके से जहाँ तहाँ भाग गए। कौन सुकाज कठिन जगमाही जो नहीं हो तात तुम पाही। देवन दीनी दुंदुभी प्रभु पर बरसई फूल हर से पूर्ण नारी सब मिटी मोह मैसूल। कवन सुकाज कठिन जगमाही जो नहीं हो तात तुम पाही। देवताओं ने नगाड़े बजाए। वे प्रभु के ऊपर फूल बरसाने लगे। जनकपुर के स्त्री पुरुष सब हर्षित हो गए। उनका मुँह में अज्ञान से उत्पन्न फूल मिट गया। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बजरंग बली की जय।